हेलो माय डियर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृश्चिक राशि आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज हो नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन, मून, राइजिंग, वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है वृश्चिक राशि। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें, वृश्चिक राशि के लिए आने वाला हफ्ता कैसा है। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं, एनर्जी एक्सचेंज जरूर करें, जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी अपडेट्स मिलती रहें। और कमेंट बॉक्स में लिखें आई एम सक्सेसफुल। देखते हैं वृश्चिक राशि आपके लिए क्या आ रहा है आने वाले हफ्ते में। We have a personal issue reaches resolution, full moon in Cancer। वही किसी तरीके का कोई पर्सनली कुछ चल रहा था। ये हो सकता है आपका अपने पर्सन के साथ बहुत टाइम से सिनेरियो ठीक नहीं था। ये हो सकता है आपकी फैमिली के साथ कहीं ना कहीं कुछ शिकायतें थी आपकी। कई बार कार्मिक होते हैं, फैमिली वाले भी कई बार कार्मिक होते हैं, ठीक है। या ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी कुछ हेल्थ में प्रॉब्लम चल रही थी, या घर में कहीं ना कहीं किसी तरीके के कुछ इश्यूज चल रहे थे, या फिर हो सकता है आपको नींद की थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, या अंदर ही अंदर कुछ डर, डाउट, फियर्स चल रहे थे, ठीक है। या हो सकता है कुछ लोगों के लिए कुछ हिडन एनिमीज का आपको डर था, कुछ तो ऐसा था जो डार्क था, जो जिसको आप छुपाए रखना चाहते थे। तो या लव्ड वंस के रिगार्डिंग था या घर के रिगार्डिंग था। तो वो चीज़ें यहाँ पर सॉर्ट होती हुई नजर आ रही हैं। आपको ये कहा जा रहा है जितना हो सके प्योर सोचो, पॉजिटिव सोचो, जितना हो सके अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, जितना हो सके अपने आप को ना, अपने घर को, अपनी अपनी एनर्जीज को डिक्लटर करो। जितना भी आपने माइंड में गलत चीज़ें भरी हुई हैं या अपने घर में जो है ना एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है उसको डिक्लटर करो। जितना जल्दी जल्दी ये करोगे उतनी लाइफ से ना नेगेटिविटी निकलेगी और पॉजिटिविटी इन होगी, ठीक है। ये एनर्जी है। पर्सनल इशू रिचर्स रेजोल्यूशन ये भी बताता है कि अगर आपके पर्सन और आपके बीच में कहीं ना कहीं बहुत टाइम से चीज़ें ठीक है बट वो लेवल नहीं आ रहा है ट्रस्ट का, या वो लेवल नहीं बन रहा है केमिस्ट्री का, तो वो चीज़ें ठीक होती हुई नजर आ रही हैं। किसी बच्चे के साथ भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अगर आप प्रेगनेंसी या कंसीविंग वगैरह देख रहे हैं, ऐसा चाह रहे हैं कुछ, तो वो भी यहाँ पर होने के चांसेस दिख रहे हैं। ओके, आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है वृश्चिक राशि। एप्रिसिएशन आपके लिए वृश्चिक राशि एप्रिसिएशन आती हुई नजर आ रही है। आप ना ग्रैटिट्यूड एनर्जी में हो, आप धन्यवाद वाली एनर्जी में हो, आप जो मिल रहा है ना उस चीज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने वाली एनर्जी में हो। आप पास्ट को लेट गो करने वाली एनर्जी में हो। आप पास्ट के लिए रोने वाली एनर्जी में नहीं हो कि आप पास्ट को क्लिंगिंग वाली एनर्जी में बैठे रहो, हाँ ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए था, वैसा। अब आप उस चीज को नहीं याद कर रहे हो। अब आप जो आगे हो सकता है, जो आप आगे कर सकते हो, उस चीज की तरफ ध्यान ले जा रहे हो। आप छोटी छोटी खुशियों पर अपना ध्यान ले जा रहे हो। आप कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हो कि मैं हर समय हर क्षण जो भी मुझे मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद करता रहूं। आप अपनी तरफ से जितना आप कर्म कर सकते हो वो कर रहे हो और उसकी अप्रिसिएशन भी आपको मिल रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि ये देख नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल में लाइफ में क्या आना है, बट आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा आना है जिसको रिसीव करने के लिए आप रिसेप्टिव मोड पे मुझे नजर आ रहे हो। और बहुत सारे लोगों के लिए कोई फीमेल है जो आपको अप्रिशिएट कर सकती हैं। कहीं ना कहीं लाइफ में लग्जरी, ब्यूटी और पैसा, और कहीं ना कहीं जो है ना लाइफ में आपको, आप कह सकते हो विजडम, ये बढ़ती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप इस हफ्ते में जो है ना अच्छी सी कोई ड्रेस बाय कर रहे हैं, या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि भाई आप अपना थोड़ा टेक केयर कर रहे हैं, ग्रूम कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है। ये ऊर्जा है। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए वृश्चिक राशि। आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है वृश्चिक राशि। वी हैव डॉल्फिन स्पिरिट, दिस एंड दैट आर ट्रू। यस, बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है ये एनर्जी। देखो आपको, देखो पहली बात तो डॉल्फिन है, तो भाई बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है हैप्पीनेस की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में नए फ्रेंड्स आ रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं ना कहीं टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। पर यहाँ पर जो दिस एंड दैट आर ट्रू ये है कि भाई जो डॉल्फिन है ना वो पानी में भी रहती है और वो ज़मीन पर भी रह रही है, तो दोनों ही उसके लिए जगह कुछ गलत नहीं है, दोनों ही जगह उसके लिए ठीक है। तो यहाँ इस जो कहते हैं ना भाई, अगर ये आप देखें कि एक इंसान की लाइफ में कोई सिचुएशन आई, जब सिचुएशन आती है तब तो सब कुछ बुरा लगता है, पर उस सिचुएशन में कौन साथ दे रहा है कौन साथ नहीं दे रहा है ये आंखें खुल जाती हैं हमारी, है ना। मान लो कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपके लिए आपको ये पता लग जाता है कौन आपका अपना है और कौन आपसे दूर हो रहा है। सिचुएशन तो जो आई वो सिचुएशन क्या लेकर आई, आपके लिए तो मुसीबत लेकर आई, बट आपकी लाइफ से जो गलत लोग हैं वो निकाल दिए गए, और जो लाइफ में अच्छे लोग हैं वो या तो आ गए, या उन पर ट्रस्ट और बिल्ड हो गया, या उनके साथ रिश्ता और फिक्स हो गया, अच्छा हो गया। तो दोनों ही चीज़ें ठीक है ना आपके लिए, कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से जो लोग सिर्फ आपकी लाइफ में ऐसे ही बैठे हुए थे, आप ही को नुकसान पहुंचा रहे थे, वो लोग छट गए आपकी लाइफ से। तो
आपको लगता होगा सिचुएशन क्यों आ गई, बट कहीं ना कहीं ऐसा हुआ ना कि उससे कुछ चीज़ें अच्छी भी तो हुई, तो दोनों ही चीज़ें सही हैं। अगर नहीं आती वो सिचुएशन तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बेकार लोग बैठे रहते, आपकी एनर्जी वेस्ट करते रहते। तो आपको ये ध्यान रखना है कि चीज़ें जो हैं कई बार हमारी लाइफ में अगर आती हैं तो हमारे को या तो कुछ सिखाने आती हैं या फिर हमारी लाइफ से कुछ चीज़ों को निकालने आती हैं। दोनों ही चीज़ें ठीक हैं हमारी ग्रोथ के लिए, है ना, हमारी इवॉल्व होने के लिए हमारे, ओके। ये एनर्जी है यहाँ पर। और डॉल्फिन स्पिरिट ये बताता है कि यस हैप्पी टाइम आ रहा है आगे, एंड कहीं ना कहीं क्रैकर्स जैसी एनर्जी फील हो रही है, जहाँ की आप कह सकते हो कि लाइफ में एक्साइटमेंट बढ़ रही है, लाइफ में कुछ सेलिब्रेशन के मूड आ रहे हैं, कहीं ना कहीं यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, ठीक है, ऐसी ऊर्जा है। और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। इनर हैप्पीनेस का थोड़ा सा ज़्यादा आपको टेक केयर करने के लिए कहा जा रहा है। आपके अंदर जो कहीं ना कहीं एक कुछ शिकायतें अभी रहती हैं ना, उनको बाहर निकालो, उन शिकायतों को भी रिलीज करो, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, वृश्चिक राशि, पर्सन किंग ऑफ कप्स, पर्सन कहीं ना कहीं आपको बहुत प्यार करते हैं, ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, डिस्टेंस हो सकता है आप लोगों के बीच में है, बट ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा कहते हैं ना एक फीलिंग वाली एनर्जी जो है, ट्रस्ट वाली एनर्जी जो है वो बिल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। यस, ये पर्सन आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, ये पर्सन जो है आप तक आने के बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन ऐसा हो सकता है कि जैसे बहुत अगर एक्सप्रेसिव नहीं थे तो आपको एक्सप्रेस करने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपकी तरफ बहुत ही ड्रॉन फील कर रहे हैं और ये इस हफ्ते में आपको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये आपसे बातचीत करने के लिए जो है ना, हो सकता है कुछ ट्रिक भी अपनाएं, बट इस इंसान का कोई कॉन्टेक्ट मैसेज आपको मिल सकता है, ठीक है। एंड वी हैव येलो एनर्जी, इट इज़ अ पॉजिटिव साइन कि भाई आपकी लाइफ में आपके पर्सन का कॉन्टेक्ट आ सकता है। देन वी हैव द कार्ड फॉर सिंगल्स, वृश्चिक राशि सिंगल्स, आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा है। वृश्चिक राशि सिंगल्स, वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स, कोई पर्सन लाइफ में आ सकता है, बहुत सारे लोगों की अटेंशन आपको मिल सकती है, वो ब्यूटी जो मैंने वीनस की बात भी करी थी, जो ब्यूटी मैं देख पा रही हूँ, जो ग्रोथ मैं देख पा रही हूँ, जो आपका ऑरा मैं देख पा रही हूँ, उसकी वजह से बहुत लोग आपको अट्रैक्ट, मतलब आप बहुत लोगों को अट्रैक्ट भी कर रहे हो, बहुत सूटर्स आपके हैं, बहुत अटेंशन आपको मिलती हुई नजर आ रही है। और ऐसा हो सकता है कि आपकी शादी फिक्स नहीं हो रही थी या ऑलरेडी एंगेजमेंट वगैरह हुई भी है, डेट फिक्स का टाइम, मतलब डेट फिक्स नहीं हो पा रही थी कि कब शादी कौन सी डेट पर हो रही है, तो वो फिक्स हो जाएगी। या फिर कुछ लोगों के लिए अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई इंसान आ जाएगा इस हफ्ते में, जिसको शायद आप जिसको लेकर आगे बढ़ने के बारे में सोचो, जिसके साथ आप आगे फ्यूचर बनाने के बारे में सोचो, ठीक है। लेट्स चेक द करियर पार्ट। वृश्चिक राशि करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में। वृश्चिक राशि करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में। करियर रिगार्डिंग वी हैव 5 ऑफ सॉर्ड्स। स्टार्ट ऑफ द वीक में थोड़ा डिस्ट्रैक्शन फील हो सकता है, स्टार्ट ऑफ द वीक में आपको थोड़ा चेंज फील हो सकता है, थोड़ा जो भी प्रॉब्लम आएगी मैं ये बता दूं कि विन विन आउटकम है आपके लिए। स्टार्ट ऑफ द वीक में 5 ऑफ सॉर्ड्स आपको ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी पावर समझ में आने वाली है और आप कूल डाउन रहने वाले हो, जो भी चल रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, आप कूल डाउन रहने वाले हो, आप चिल रहने वाले हो। कुछ लोगों के लिए यू ऑलरेडी नो योर पोटेंशियल, यू ऑलरेडी नो योर वर्थ, तो आप चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो गए, ऑफिस पॉलिटिक्स में डरोगे नहीं, आप अपनी मेहनत करते चले जा रहे हो। एंड यस, कोई टेंशन चल रही थी तो वहाँ हीलिंग दिख रही है, किसी तरीके का डिस्ट्रैक्शन चल रहा था तो वहाँ से भी आप जो है ना अपना सॉलिड फोकस बनाते हुए नजर आ रहे हो और आप दूर तक का सोचकर दूर तक के अपने काम करते हुए नजर आ रहे हो। ये ज़रूर है कि आप अपने काम में सेटिस्फाइड हैं, बट कुछ टाइम से हो सकता है रिसेंट पास से आपके लिए चीज़ें ठीक नहीं थी जो कि अब आपके लिए ठीक हो रही हैं। और अगर चीज़ें ठीक नहीं है स्टार्ट ऑफ द वीक में तो आप उस चीज़ में ना बहुत अपने आप को मेंटेन रख पा रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप परेशान हो रहे हो, कुछ नहीं, ऐसा नहीं दिख रहा, ठीक है। आने वाला हफ्ता आपके लिए और क्या ला रहा है करियर वाइज वृश्चिक राशि। करियर रिगार्डिंग पेज ऑफ वॉन्ड्स, करियर रिगार्डिंग कुछ नया स्टार्ट हो सकता है, करियर रिगार्डिंग आपको कुछ नया स्टार्ट करने के आइडियाज आ सकते हैं। करियर रिगार्डिंग कहीं ना कहीं पेज ऑफ वॉन्ड ये भी बताता है कि आप कॉन्फिडेंट होते चले जा रहे हैं, आपके लिए मैजिकल एनर्जीज देखने को मिल रही हैं, आपको कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यस, आपको कहीं ना कहीं कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं जिस पे आप काम कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ना आपको फेम मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है, जिस चीज़ के लिए आप बने हो वो चीज़ें आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए आप किसी नए कोर्स में, किसी नए स्टडी मटेरियल में कहीं ना कहीं अपने आप को एनरोल करा रहे हो ताकि आप अपने आप को और ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखा पाओ या कॉन्फिडेंस हो पाओ अपने काम करियर में, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से यस मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ लोग जो हैं कोई मेजर डिसीजन ले रहे हैं रिगार्डिंग समथिंग। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल्सो अबाउट कि भाई आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं, आप पे ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं। करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में वृश्चिक राशि। करियर रिगार्डिंग भी है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, हीलिंग दिख रही है, रेस्ट दिख रहा है, जो कि यहाँ पर भी आया था कि रेस्ट का टाइम निकालो थोड़ा सा, है ना, क्योंकि पर्सनल इशू की बात आई है। तो कहीं ना कहीं अगर पर्सनल कुछ चल रहा है और आपको लग रहा है कि आपका करियर में उसकी वजह से बर्डन आ रहा है तो आपको रेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। दूसरा ये भी है कि
देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर मतलब स्ट्रेटजी प्लान आपके काम कर रहे हैं। आप जैसा जैसा प्लान कर रहे हो वैसे वैसे आपके लिए एफर्ट्स, जो आपके एफर्ट्स लगाए हैं उसके सामने से आपके रिजल्ट भी वैसे आते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपनी पावर को क्लेम करते हुए नजर आ रहे हो। आप कहीं ना कहीं वो किंग है ना, वो किंग वाला एक है ना, वो अपने करियर में वो किंग पर्सनालिटी जो है आप डेवलप कर पा रहे हो। आप अपनी स्ट्रैटेजी प्लान के अकॉर्डिंग अपने जो भी रिजल्ट्स हैं वो रिसीव करते हुए नजर आ रहे हो। कहीं ना कहीं किंग ऑफ वॉन्स इज ऑल्सो अबाउट पैशनेट एनर्जी। आप अपने काम करियर को लेकर बहुत पैशनेट हो, अपने शेड्यूल से सारा काम कंप्लीट करके आप रेस्ट करोगे, ठीक है। एंड किसी तरीके का कुछ आप काम चाह रहे थे भाई ये काम बन जाए, तो वो काम बन जाएगा जिसकी वजह से आप और ज़्यादा अपने आप को हील फील करने वाले हो, ठीक है। फाइनेंसेस देखते हैं वृश्चिक राशि आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं। फाइनेंसेस रिगार्डिंग पेज ऑफ पेंटिकल, कुछ नया पैसा, कोई नया अमाउंट आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए कोई सेविंग स्टार्ट कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए एजुकेशन पर पैसा खर्च कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए एस ऑफ पेंटिकल से आप ऐसा हो सकता है कि भाई किसी किसी नए इंटरेस्ट की तरफ पैसा लगा रहे हो। अब ये हेल्थ हो सकती है, ये एजुकेशन हो सकता है, ये किसी बच्चे के लिए हो सकता है, ये कंसीविंग हो सकता है, ये आपका कोई लैंड प्रॉपर्टी हो सकता है, ये आपकी मेडिसिन हो सकती है, ये आपका डेली टेक केयर करने का एक तरीका हो सकता है। पर आप पैसा स्पेंड भी कर रहे हो और सेव भी कर रहे हो, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल, यस बहुत सारे लोग मनी रिगार्डिंग बहुत अच्छी सिचुएशन है आपकी। मनी रिगार्डिंग कहीं ना कहीं आप अपने आप को पावरफुल देखते हुए नजर आ रहे हो और बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना फ्री फील कर रहे हो, इंडिपेंडेंट फील कर रहे हो, ठीक है। एंड यस यू आर लर्निंग समथिंग, देखो यहाँ पर भी बुक दिखाई गई है, कुछ पढ़ रहे हो आप, कुछ आप सीख रहे हो, ऐसी एनर्जी है। देन वी हैव द कार्ड फॉर योर हेल्थ, हेल्थ कैसी है आने वाले हफ्ते में वृश्चिक राशि। हेल्थ रिगार्डिंग वी हैव 5 ऑफ कॉइंस, हेल्थ रिगार्डिंग पहले से चेंज आ रहा है, हेल्थ रिगार्डिंग आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। हेल्थ पहले ठीक नहीं थी, अभी अच्छी हो रही है। अभी आप कहीं ना कहीं आप डिसिप्लिन में रह रहे हो, अपना टेक केयर कर रहे हो, फ्यूचर का सोचते हुए कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हो। अगर आपको किसी काउंसलर की हेल्प की ज़रूरत है, किसी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, किसी डॉक्टर की हेल्प की ज़रूरत है, जो भी वो चीज़ें आप अपने आप को प्रोवाइड कर रहे हो और अपनी हेल्थ का टेक केयर करते हुए नजर आ रहे हो। एंड येस बोन्स का थोड़ा ज़्यादा टेक केयर करना, पैरों का टेक केयर करना इस हफ्ते में, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर योर स्टूडेंट लाइफ, स्टूडेंट्स कैसा है आपके लिए आने वाला हफ्ता वृश्चिक राशि स्टूडेंट्स आने वाला हफ्ता। द नाइट ऑफ कप्स, कोई मेल मैसेज कॉन्टैक्ट, कोई अप्रूवल, किसी तरीके का मैसेज ऐसा आ रहा है जो कि आपको हैप्पी कर रहा है, जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं कहते हैं ना काम बन गया, ऐसा कुछ होगा। जैसे मान लो कोई एडमिशन चाहिए था वो एडमिशन हो गया, कोई कम्युनिकेशन आना चाहिए था वो कम्युनिकेशन आ गया, कोई काउंसलिंग होनी थी वो काउंसलिंग हो गई, किसी तरीके का जो है ना आप कोई पेपर साइन करना था वो हो गया, किसी तरीके का आप चाह रहे थे भाई मेरे को यहाँ से कोई ऑफर आ जाए वो आता हुआ नजर आ रहा है। चीज़ें अच्छी हो रही हैं। लवर्स कार्ड से कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ फिक्स हो रहा है, कुछ ना कुछ फिक्स ज़रूर हो रहा है, किसी की हेल्प से हो रहा है और आप ना लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हैप्पी फील कर रहे हो, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। देन वी हैव ब्रेकिंग थ्रू द बैरियर्स, आपको ये कहा जा रहा है कि भाई डरते मत रहो, लाइफ में आगे बढ़ो। और अर्थ टाइगर मतलब कि अर्थ एनर्जी है, स्टेबल करो अपने आप को और अपनी पावर को समझो, ठीक है। एंड ब्रेकिंग थ्रू द बैरियर ये भी है कि भाई पुराने बिलीव्स पर मत बैठे रहो, लाइफ डेली चेंज हो रही है, हम डेली चेंज हो रहे हैं, तो अपने ऊपर भरोसा करो और आगे बढ़ो। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच।